नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। देश में बहुजन समाज की जब भी बात आती है तो हम एक ही बात कहते हैं, कहीं ना कहीं एकलव्य की तरह अंगूठा काट दिया जाता है और बहुजन समाज के बच्चों को मौका नहीं दिया जाता। लेकिन जब मौका मिलता है तो बहुजन समाज के बच्चे इतिहास रच देते हैं। इसी को दर्शाता हमारे समाज की एक बेटी हैं प्रियांशी सिंह, जो लगातार एक के बाद एक मेडल जीतते आए हैं, चाहे वेट लिफ्टिंग हो या और भी अलग गेम्स। उनके अंदर एक अलग शख्सियत बन के उभरे हैं। सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी अभी लेटेस्ट की जो अचीवमेंट वो क्या है? मैंने अभी पावर लिफ्टिंग अभी 3 तारीख को ही खेला था, उसके अंदर मेरा गोल्ड मेडल पड़ा है। और इससे पहले मतलब वेट लिफ्टिंग तो काफ़ी टाइम पहले खेला था, 2019 में। 2019 के बाद मेरे को नेशनल के लिए जाना था, जो कि कोरोना की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। उस टाइम पे कुछ बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि लॉकडाउन लगा, IPL वगैरह सब कुछ कैंसिल हुए और हर चीज़ कैंसिल होती हुई चली गई, तो कुछ समझ में ही नहीं आया। और लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि शायद गेम ख़त्म हो चुका है। तो कुछ जो 8 महीने का, जो 9 महीने का बीच में जो गैप रहा, वो डिस्टेंस कुछ ऐसा था कि हम घर में बैठे हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई रनिंग शेड्यूल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई जिम नहीं है, कुछ नहीं है। और इस बीच में क्या हो रहा था कि हम जिस जिम के अंदर कभी जाते थे ना, तो वो जिम वाले क्या करते थे कि अरे मेरा बच्चा चलो गोल्ड मेडल लेके आया है तो आपकी फ़ीस नहीं लेनी है हमें। और इस दौरान के बीच में क्या हुआ है कि वो उनका हमारे सामने आते उनको बोलना है कि आप पहले आपने मास्क लगाने हैं, जो भी है ठीक है, अच्छा है। पर उसके बाद में क्या होता है कि वो बोल रहे हैं कि आपको 2000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी पर मंथ, उसमें भी आपको एक टाइम आना है। तो अब मैं अगर मतलब एक साइड पे जब वो इतना ज़्यादा मेरे को सपोर्ट कर रहे थे कि ऐसा है, लॉकडाउन लगते के साथ ही सब कुछ चेंज हो गया। चेंज होने के बाद क्या होता है कि कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है। मैं JLN जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि लोधी रोड के अंदर है, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करती थी। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से जब मैं निकली, जब लॉकडाउन लगा, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को बस ऐसा था कि करना है। मैंने सोचा कि कहीं ढूंढते हैं, किसी दोस्त के पास ढूंढते हैं। तो फिर मैं पहले बहादुरगढ़ चली गई। अपने घर से मैंने लॉकडाउन में ट्रैवल करना शुरू किया, रोडवेज में या पैदल या जैसे मर्जी। मेरे घर से कुछ शायद 60 किलोमीटर पड़ता है वो एक साइड पे। उसके अलावा मैंने सोचा कि मैं यहाँ से सेक्टर 62 नोएडा, वहाँ मैंने सोचा, फिर मैं वहाँ पे भी गई। उसके बाद पालम, उत्तम नगर, डाबड़ी मोड़, ऐसे पता नहीं कितनी, मैंने यहाँ तक ये भी सोचा कि मैं रेवाड़ी चली जाती हूँ। रेवाड़ी में कोई मतलब एक होता है ना कि कोई सीनियर है जो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, या कोई पावर लिफ्टिंग में है वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं। मैंने बीच में वेट लिफ्टिंग एक तरीके से साइड में रख दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई टेक्निक सब ख़त्म हो गई। अगर कोई कुछ करा रहा है, अगर एग्जांपल आप कोच हैं, तो आप मुझे बोलोगे कि आप इस तरीके से करो। फिर वहाँ पे कोई सेकंड कोच आएगा, वो बोलेगा नहीं ये टेक्निक ख़राब है, आप मेरे तरीके से करो। उसके बाद जो मैंने एक अच्छा स्कोर किया हुआ था, वो स्कोर मेरा डाउन आ गया। स्कोर इस टाइम पे इतना ज़ीरो आ चुका था कि मतलब ख़त्म, मैं वेट लिफ्टिंग कर ही नहीं सकती हूँ वहाँ पे। और इसके बीच में क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई चली जा रही हैं। अंदर से भी एक मायूसियत, एक होता है ना कि अंदर मायूस हो जाता है, जहाँ पे पेरेंट्स आपको हर चीज़ करके दे रहे हैं, आपका खर्चा दे रहे हैं, आपको आना जाना दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कोई भी लड़की है, पहली चीज़ तो ये है, अगर वो अपने घर से बाहर भी कदम भी रखती है ना, तो माँ बाप बड़े सोचते हैं। मेरे को इतनी फ्रीडम मिली है कि इसी से लेके हमारा अगला सवाल था एक्चुअली कि एक महिला होकर, वो भी SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए, क्या परेशानी आपके सामने, क्या क्या परेशानी आई, ताकि बहुजन समाज में और भी बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं जो आगे आपको अपना आइडल मान के आगे आना चाहती हैं, लेकिन उनके पास वो हम कहें वो स्थिति, उनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो नहीं आ पा रहे। तो ऐसा आपके सामने भी कुछ ना कुछ परेशानी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कास्टिज़म तो बहुत तगड़े वाला ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं इसकी बॉडी ऐसी हो जाएगी, ये लड़कों जैसी हो जाएगी। उनको नहीं पता कि मतलब एक स्ट्रेंथ क्या होती है, या अगर कोई मोटिवेशन क्या है। हमारे सामने बहुत सारी लड़कियां हैं, मीराबाई चानू जो रिसेंट में उन्होंने इतना अच्छा स्कोर दिया है, उनके लिए मुकाबले पे तो शायद कोई है ही नहीं।
49 कैटेगरी में उन्होंने इतना तगड़ा मारा है। उसके बाद लोगों को पता है कि वेट लिफ्टिंग क्या है। उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं है वेट लिफ्टिंग क्या होती है। मैंने बोला, अगर किसी ने मेरे से पूछा बेटा आप क्या करते हो, मैंने बोला कि मैं पढ़ती हूँ। इसके अलावा आप क्या करते हो, मैंने बोला कि मैं गेम करती हूँ। कौन सा? वेट लिफ्टिंग। अच्छा, कितना उठा लेते हो? डजेंट मैटर कि आपकी स्नैच क्या है, डजेंट मैटर कि आपकी क्लीन एंड जर्क क्या है, आप कहाँ कर रहे हो, आपने कितना किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परिवार की तरफ से कोई, जैसे कोई ऐसी बात रही हो कभी जब आपने स्टार्टअप किया हो, तो कोई ऐसी घटना रही हो जिससे आपको थोड़ा सा लगा हो? जब मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने टाइक्वांडो स्टार्ट किया था। तो मेरे फादर रेसलर रह चुके हैं। उन्होंने बहुत अपने टाइम पे बहुत अच्छी रेसलिंग की है। उनका एक टाइम पे मतलब एक होता है ना पुशअप्स जो अच्छा, होते हैं। खानदानी है फिर तो। जी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उनको ये लगा कि ये हु हा क्या होता है टाइक्वांडो, तो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद कुछ सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब कोई कोच जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है या उसकी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, तो कुछ ऐसी कारणों की वजह से मैंने वो छोड़ा। उसके बाद मैं बस घर में बैठ गई थी। मेरा बॉडी वेट शायद 58 था उस टाइम पे, और मैंने शायद 2 महीनों के अंदर ही अपना 46 ले गई मैं। पता नहीं कैसे 2 महीने के अंदर कोई बंदा कर ही नहीं सकता। उसके बाद भी आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन हो, वो नहीं हो सकता। उतना करने के बाद जिस टाइम पे मेरा बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, 46 कैटेगरी कुछ नहीं होती है। 46 कैटेगरी मतलब आप ऐसे होते हो। मेरी थाई दिखती नहीं थी, मेरे काफ जितनी थाई। उसके बाद जब मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया, अच्छा करते हुए चले गए, बस एक माइंड सेट हो गया कि करना है, लगे। उसके बाद मेरा 31 अगस्त 2019 को मेरा मेडल आया। 1 सितंबर मेरा मेडल सेरेमनी हुआ। उसके बाद मतलब एक ऐसा हुआ कि मन में कि बस अब करते ही जाना है, अब रुकना ही नहीं है, अब रुकने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू किया। मैंने सोचा था कि कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पावर लिफ्टिंग गेम खेलूँगी या मैं कुछ सोचूंगी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग या ये वो। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मेरे को वेट लिफ्टिंग ही करनी है। अब बीच में कुछ हालात ऐसे हुए कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब बैठना तो है ही नहीं, सीधी बात ये है कि बैठना तो उठा के पटकना है। कुछ भी है, बैठना नहीं था। चाहे मुझे रनिंग करनी है या मुझे कहीं घूमने जाना है या मुझे घर में ही कुछ करना है, घर में मैंने सिलेंडर उठा लेने या घर में थोड़े डंबल एक रखा हो, एक साइड। अच्छा, सिलेंडर पे भी ताकत आजमाइश होती थी बचपन से। ओके। मतलब एक होता है ना छोटा 8 साल का बच्चा, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपना खाना खुद खा ले। बहुत था, लेकिन ऐसा भी एक्सेप्ट नहीं करते कि सिलेंडर उठा ले। नहीं करते थे, बट मैं ऐसी थी। मतलब उठा के सिलेंडर छत पे ले जाना। और 8-9 साल का बच्चा कुछ नहीं होता है, वो 15 मतलब 16 किलो तो जब खाली सिलेंडर होता है वो तब होता है, भरने के बाद वो 30 किलो का होता है। और मैंने वो उठा के ऐसे ऐसे करके लेके जाना, तो बाल्टी उठाना टाइप्स की चीज़ें। तो मतलब वेट उठाना तो बचपन से ही था। ये कोई शौक़ नहीं था, ये बस ऐसा था कि चलो घर में मतलब पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही मतलब जॉब करते थे। हम मतलब कहने का मतलब ये, हमारे में एक कहावत है उत्तर प्रदेश में कि पूत के पैर पालने में दिखने लगते हैं। वो बहुत स्टार्टिंग से ही थे। तो आपने बचपन में स्टार्टअप कर दिया था कि वेट लिफ्टिंग की तरफ जाना है? नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि वेट लिफ्टिंग क्या होती है। हाँ, धीरे धीरे पैर बढ़ने शुरू हो गए थे ना अपने आप ही। जी। अच्छा, अब तक कितने मेडल आप जीत चुके हैं? आई थिंक 18। 18 जी, जिसमें कि शायद 15 गोल्ड है, और उसमें से कुछ मेरे हाथ में है, कुछ मैंने कॉलेज में दे दिए, कुछ मैंने जिम में दे दिए, कुछ मैंने कहीं अकेडमी में दे दिए। कुछ फ्रेंड्स होते हैं कि लाओ मुझे रखना है इसको, डन। तो ऐसे कुछ मेरे पास हैं, और कुछ मतलब ऐसे भी है कि कुछ एक होता है कि एक अलग से स्पेस होना चाहिए हर चीज़ के लिए, तो वो अभी नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उन सब चीज़ों को ऐसे बंद करके बैग में पटक देना और रख देना साइड में। तो आपको पहला गोल्ड 2019 में आपको पहला मेडल मिला था। जी। तो 2019 के बाद से आपने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं? जी नहीं। तो कौन कौन सी चैम्पियनशिप वगैरह अभी तक आपने अचीव की है? मैंने सबसे पहले दिल्ली स्टेट वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड लिया। उसके बाद जो ड्यू की होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इंटर कॉलेज वो होती है, इंटर्नशिप होती है, मैंने उसके अंदर मैंने गोल्ड लिया। उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब पावर लिफ्टिंग तो मतलब ऐसे ही कोई दोस्त मेरी कोई थी, तो उनके साथ मतलब मैं उनके साथ गई हुई थी। उन्होंने बोला कि चलो खेलो खेलो खेलो, तू कर सकती है कर सकती है। मैं ऐसे ही चली गई और उन्होंने बोला कि उठाओ, मैंने उठाया, आ गया मेडल। तो पावर लिफ्टिंग मैंने कभी सीखी नहीं थी। अच्छा, पावर लिफ्टिंग सीखी नहीं थी? कभी भी नहीं। वो तो बस ऐसे ही आया कि चलो करते हैं, तो कर लिया।
उसके बाद किसी दोस्त ने बोला कि इतने टाइम से तो घर ही तो बैठी है, करना क्या है तुझे, चलो चलते हैं कानपुर चलते हैं। मैं कभी भी फैमिली को छोड़ के कभी मैंने ओवरनाइट ट्रैवल नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। ट्रेन में तो ट्रेन दूर से देख के मुझे डर लगने लगता था, तो और अब लोगों को देख के डर लग रहा है। पता नहीं हो सकता नहीं, मेडल देख के तो बंदे अच्छे अच्छे को डर लगेगा कि भाई इतने कम समय, शायद आपकी अभी उम्र भी बहुत कम है, और 18, अगर 18 में 15 गोल्ड मेडल है तो अच्छे अच्छे को हवा टाइट हो जाएगी ऐसे में तो। हो सकता है, बट मुझसे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स और भी हैं। अभी शायद मैं उतना नहीं कर पाई हूँ, शायद उसके नहीं, reason इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कास्टिज्म इतना हावी रहा है समाज के ऊपर हमारे लोगों पे, कि हमारे बच्चों में जो काबिलियत है उसे हर बार दबा दिया जाता है। जब बच्चों को मौका ही नहीं मिलेगा तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि अच्छे, क्योंकि अच्छे तो वही बने पड़े हैं ना ऑलरेडी, क्योंकि उन्हें मौके मिले। हमारे एक बच्चे को मौका मिला, उसने 18 मेडल जीत लिए, उसमें 15 गोल्ड ले लिए, और कितना अच्छा वो रहेगा। आप कैसे कह रहे हो कि वो आपसे अच्छे लोग हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी कास्टिज्म पे नहीं जा रही हूँ, मतलब मैं ये नहीं, कह जो रही हूँ कि सच है बहुत उसे तो सारे- एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। जी और आप भी इस बात को कह रहे हो कि कहीं ना कहीं माहौल ऐसा रहा है। जी बिल्कुल है। मतलब कहीं जहाँ पे हम स्टेडियम में कभी जाते हैं ना स्ट्रेचिंग वगैरह करना, तो कुछ लोग हैं ऐसे कि मतलब बोल देना कि चलो आ जाओ तुम मेरी स्ट्रेचिंग कर दो, थोड़ी देर के बाद हाई इसकी कास्ट, तो वो थोड़ी होता है ना कैट फाइट टाइप्स का, तो वो रहा है। बट मैंने कभी इस चीज़ को कभी माइंड नहीं किया, वो उनकी सोच है, वो क्या सोचते हैं, ये मेरी सोच है। मेरे पेरेंट्स मुझे खिला रहे हैं, आपको नहीं खिला रहे, आप मुझे नहीं खिला रहे हो, तो मेरा आपके ऊपर कोई राइट नहीं बनता, और आप क्या सोचते हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थी हमारे साथ प्रियांशी सिंह जी, और आपने एक बात को देखा कि इतनी कम उम्र में 18 मेडल और साथ में 15 गोल्ड मेडल लेकर ये अब इस समय एक अचीवमेंट की तरफ हैं। मैंने एक बहुजन समाज के अंदर जब मैं काम करता रहा, लगातार मैं देखा हमारे बच्चों में काबिलियत तो बहुत है, लेकिन उसे निकलने का मौका नहीं दिया जाता। और जब भी हम लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य आगे आ ही जाते हैं, या समाज के जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वो उन बच्चों को बढ़ने नहीं देते। लेकिन अगर उनको भी पछाड़ के आज समाज की एक बेटी समाज का नाम रोशन कर रही है, तो ऐसी बेटियों का भी समर्थन हम लोग करना चाहिए, और बढ़ चढ़ के ऐसे बच्चों का सहयोग करना चाहिए, कि आने वाले समय में हमारी जो नस्लें हैं उन्हें गर्व हो कि हमारे समाज की एक बेटी ने इतिहास रचा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना कतई ना भूलें, क्योंकि आज का एक कमेंट आपका ये प्रियांशी सिंह की मेहनत के ऊपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ अगली किसी एक अच्छी और वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से, धन्यवाद।